मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्लास 9th का जो 17 चैप्टर है मैथ का। तो चलिए जान लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप देखे होंगे कि वॉल्यूम देखे होंगे कि राइट सर्कुलर कोन जिसे कहा जाता है लंबवृत्तीय शंकु, और स्फीयर, स्फीयर को क्या कहा जाता है? गोला। तो गोला को देखे होंगे, कोन को देखे होंगे। कोन जो जो मदारी जो पहनते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, टोपी जो होता है वो कोन के आकार का होता है। तो देखे हैं, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पर उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट होता है वर्टेक्स। द फिक्स पॉइंट ऑफ सी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कोन। ठीक है, अगर वर्टेक्स का मतलब अगर कोन कोई ले लिया जाए तो देखिए कोन में इधर दिया हुआ है ये सी जो पॉइंट होती है जहां से तीनों बिंदु जा रही है, सी दैट इज अ वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। एक्सिस किसे कहते हैं? द फिक्स्ड लाइन ओ सी, द फिक्स्ड लाइन ओ सी इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन। ओसी को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द कोन। और ये जो है ओसी जो होता है ये एच के बराबर होता है, ऊंचाई उसकी होती है, क्या होती है? और सी ए जो होता है, सी ए स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब त्रियक ऊंचाई, ये ऊंचाई होता है। और ये आपका रेडियस होता है, ओ ए जो होता है रेडियस होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप क्या निकालते हैं, किसका एल का मान निकालते हैं, एच एल का मान। ठीक है, तो अंडर रूट क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एल इक्वल टू स्लैंट हाइट। बेस किसे कहते हैं? A right circular cone has a plane end which is a circular shape is called the base of the right circular cone. Height किसे कहते हैं? The length of the line segment joining the vertex to the center of base is called the height of the right circular cone. Slant height किसे कहते हैं? The length of the line segment joining the vertex of the circular edge of the base called the slant height of the cone. यही होता है। ये आपका क्या है? CA क्या है? Slant height है। ठीक है, OC क्या है? Height है। और OA क्या है? आपका रेडियस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला, surface area of the right circular cone. Let the radius of the right circular cone be r, height h and slant height कितना है? l हो। तो कर्व सरफेस एरिया सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन के लिए s बराबर होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। s इक्वल टू हाफ 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, s इक्वल टू हाफ सर्कमफरेंस ऑफ द बेस, 2 पाई और क्या कहते हैं? सर्कमफरेंस ऑफ द बेस इंटू एल को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा ना, पहला होगा। फॉर ए राइट सर्कुलर कोन द बेस मस्ट बी अ सर्कुलर। ठीक है, a circle and the line joining that vertex to the center of the base must be a right angle to the base. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ द राइट कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन बी आर एंड एच। रेडियस क्या है? आर हो, हाइट क्या हो? एच हो। तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट होगा। ठीक है, an important relation, let h and l with the height and slant height respectively of the right circular cone of the radius r, then ये सूत्र होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लिखे ना, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब एल का मान निकालें तो अंडर रूट ले लेंगे, वही कहता है। ठीक है, अगला, अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना है हमको? सबसे पहले फार्मूले लिख लेना है, तो क्वेश्चन को हल करना है। बात समझ आ गया? अब हम बात करेंगे यहाँ से अगला, फिर इसको पूरा कर लिया जाए। ठीक है, थैंक यू।